अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं आपका होस्ट उमर फ़ारूक। आजकल तरक्की के इस दौर में इंसान तरक्की की मनाजिल तय करता जा रहा है, लेकिन सेहत की तंज़ली का शिकार है। अगर कोई शख्स पतला है तो लोग इससे पूछते हैं कि आप भाई पतले क्यों हो, आपको खाना ही नहीं मिलता, या आप किसी बीमारी का शिकार हैं। और अगर कोई मोटा है तो लोग उससे पूछते हैं कि भाई आप किस चक्की का आटा खाते हैं। तो बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इन सब तमाम सवालात के जवाब बात के लिए हम एक मारूफ शख्सियत माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर हामिद साहब से रब्ता किया है इन जवाबात के लिए। तो आइए हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर हामिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हामिद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप सुनाएं उमर भाई। अच्छा डॉक्टर हामिद साहब, सबसे पहले तो हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला, ताकि हमारे व्यूअर्स आपकी राय से, आपके जो तजर्बा है उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। इसका हम आपसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी शुक्रिया शुक्रिया जनाब, कोई बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इस वक्त आजकल हर शख्स किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। बीमारियां रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। बीमारियों के लिए उनको हैवी डोज देनी पड़ती है, हैवी एंटीबायोटिक देनी पड़ती हैं। इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? असल में ना बुनियादी वजूहत तो ये हैं कि नाकस खुराक और फास्ट फूड बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा जो है कहली, वर्जिश का प्रॉपर ना होना, खाना खाने के बाद आपने मतलब किस तरह अपना गुज़र बसर करना है, वर्जिश का तरीक़ाकार क्या है, ये सारी बुनियादी वजह हैं। और ख़ुराक का सही मायनों में ना लेना, तो इस वजह से ये सारे मामलात होते हैं। तो अगर ये सही मायनों में पता हो हर आदमी और जानता हो, तो मेरे ख्याल बीमारियाँ काफ़ी हद तक कम भी हो सकती हैं और मामलात काफ़ी हद तक ठीक भी हो सकते डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो नाक़िस ग़िज़ाएँ आप बता रहे हैं, इन नाक़िस ग़िज़ाओं में कौन कौन सी खुराक आ जाती हैं? हैं। इनमें इसमें होटलिंग में जितना भी चीज़ें होती हैं, मतलब तली हुई चीज़ें, ठीक ठीक। और इसके अलावा आप बर्गर, पिज़्ज़ा, ये जो आप आर्टिफिशियल जूस वगैरह पीते हैं, ये सब नाक़िस ग़िज़ाओं में शामिल होते हैं। यानी कि फ़ास्ट फूड जितने भी हो गए, ये तमाम के तमाम नाक़िस ग़िज़ाएँ हाँ, हैं। इनमें आप बोतल क्या लें, बोतल जो है अब आप अच्छा पेप्सी को कोई भी बोतल ले लें, अच्छा। अगर वो आप पीते हैं तो 40 दिन तक आपका जिस्म उस बोतल को बर्दाश्त करने में तंगी महसूस करता है, और बीमारियां जो हैं उस पर हमलावर होती हैं, क्योंकि वो हज़म ही नहीं होती। बोतल के जो एसिड्स होते हैं, बोतल के अंदर जो जितने भी नुकसान आते हैं, वो पूरे जिस्म को नुकसान देते हैं। अच्छा, 40 दिन तक डॉक्टर साहब आपने बताया है कि वो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करती है। क्या मतलब कि वो 40 दिन तक आपकी बॉडी के अंदर रहती है वो बोतल? जी जी बिल्कुल, जैसे मतलब बाकी चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं, लेकिन ये जो बोतल के एसिड्स होते हैं, ये 40 दिन तक आपका जिस्म उसको बर्दाश्त करता है, तकरीबन 40। अब हालात ये हैं, आप किसी भी होटल में चले जाएं, किसी भी मेहमान को घर में आ जाता है तो हम उनसे गाय बगाए बोतल पिला रहे होते हैं, तो वो बेचारा एक तरह का तो जहर पी के जा रहा है, या आप उससे जहर दे रहे हैं। तो इन चीज़ों से ज़रा बचना चाहिए, लेकिन बचा नहीं जा रहा, जिस वजह से बीमारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा, हो रहे हैं। उम्रें हमारी जो हैं कम हो रही हैं। इस वजह से ही हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जिगर के प्रॉब्लम आ रहे हैं, हमारे गुर्दों के प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो इन वजह से या इन चीज़ों की वजह से आप मतलब बीमारियां जो है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको तंग कर रही हैं। और जो है वज़नी आदमी, वो वज़नी होता जा रहा है, और जो पतला है उसको कुछ चीज़ वैसे भी नहीं लगती, ऐसे लगता है जैसे वो खुराक खा नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इस वजह से हैं कि आप खुराक अपनी अगर मेंटेन कर लें, खुराक की वजह से इलाज अपना कराएं, तो हो सकता है आप काफ़ी सारी बीमारियों से बचें, और काफ़ी सारे आप जो एक्सपेंसिव आपके पैसे लगते हैं, आपकी दवाइयों के लगते हैं, उससे भी बचा जा सकता है। तो इसलिए लोग ज़्यादातर इस साइड पे नहीं आते कि अब कौन बंदा है बीमारियों इस मामले में जाए खुराक का ख्याल करो, सीधा गया हॉस्पिटल में दवाइयाँ, बोतलें, टीके। तो ये सारी चीज़ें नुकसान ज़िम्मे में आती हैं। डॉक्टर साहब, हमें बच्चों की सेहत के बारे में बताएं कि बच्चों की सेहत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, बच्चे सेहतमंद नहीं होते हैं, उनकी जो खुराक है वो बहुत कम होती है, बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं। इसकी क्या क्या वजूहात हैं? इसकी वजूहत ये है कि आप बच्चों का ख्याल नहीं रखते, आपने जेब खर्च दे दिया, तो बच्चे वहाँ जाके निमको ले ली, पॉपड़ ले लिए, लेज़ ले लिए, टॉफ़ियाँ ले ली, जिससे वो बजाय फ़ायदा लेने के नुकसान ले रहे हैं।
कोशिश करें अगर आप बच्चों का ख्याल रखेंगे तो तभी उनकी सेहत बनेगी। आप घर में खुश्क मेवा जात रखें, जब वो जा रहा है तो आपको उसके बैग में आप कुछ थोड़ा मतलब इस तरह के बादाम की गिरियाँ मतलब और कुछ नहीं अगर ले सकते तो थोड़ा सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं। यानी खुश्क मेवा जात का ज़्यादा इस्तेमाल करें के बजाय कि टाफ़ियाँ वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं इनका इस्तेमाल तर्क कर दें। बिल्कुल, मतलब वो आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी बनेगी। टॉफ़ियाँ भी अगर खाएँगे या मतलब इस तरह के पापड़ वगैरह खाएँगे तो फिर उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी और आए दिन उनको वॉमिटिंग उनका डायरिया ये सारी चीज़ें इस वजह से होती हैं कि उनकी खुराक जो है वो सारा मामला तो खुराक का है। अगर खुराक अगर आप उनकी मेंटेन रखेंगे, आज से उनकी सेहत अच्छी होगी तो फिर आगे जाके वो स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आज या उनके ये पापड़ ये टॉफ़ियाँ वगैरह इनसे वो जवान होंगे तो फिर वो आगे जाके बीमारियाँ उन्होंने फेस करनी है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि चीनी, शुगर इसके क्या नुकसानात है? क्योंकि हमारे आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ की बीमारी भी हो रही है, तो ये इसकी वजूहात बताएं कि चीनी की नुकसानात हमें बताएं और इसके अलावा इस के मुतबादल हम क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? असल में चीनी तो छोड़ देनी चाहिए। चीनी ही की वजह से ही शुगर है ज़्यादा। असल में अगर आप चाय पीते हैं तो कोशिश तो करें कि चीनी नहीं होनी चाहिए। चाय मसलन आप एक्टिव होने के लिए पीते हैं, जब आप चीनी डाली तो फिर आपने खुद अपने आप ज़हर इस्तेमाल किया। अगर फीकी होनी चाहिए, अगर नहीं पी सकते तो कोशिश करें थोड़ा गुड़ ले लें, वो भी कुदरती होना चाहिए, ये आम दुकानों वाला नहीं होना चाहिए। और शक्कर ले लें, एक थोड़ी सा मतलब आपने मीठा करना है वो हो जाएगा। इसके अलावा आप बेकरीज़ वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं बेकरीज़ वाली वो आपको छोड़नी पड़ेंगी। स्वीट्स जितनी भी हैं वो मतलब आप आस्ता आस्ता छोड़ते जाएंगे तो छोड़ देंगे। मतलब अगर आप यकदम आप कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ नहीं सकती, तो इसलिए कोशिश करें थोड़ी थोड़ी करके आप अपने ज़िंदगी से दूर करें तो शुगर आपके मेरे ख्याल करीब भी नहीं आएगी। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि आजकल हम जो खाना खाते हैं वो मुख्तलिफ बर्तनों में खाते हैं, तो आप हमें बताएं कि हमें किस किस्म के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए और क्यों करने चाहिए? असल में उमर भाई बर्तन जो पहले लोग आज से यानी जैसे आप ज़माना जहलियत कहते हैं, जहलियत नहीं थी, वो लोग हेल्दी ताकतवर और कम बीमारियाँ क्यों थी, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, ज़्यादा पीतल था, स्टील था। अब जैसे जैसे जिद्दत आती जा रही बीमारियाँ भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही। उसकी रीज़न ये है कि प्लास्टिक के बर्तन जो है, प्लास्टिक के बर्तन में अगर आप किसी गर्म सालन गर्म चीज़ें कोई भी गर्म चीज़ अगर डालेंगे तो उसमें काफ़ी हद तक जरासीम पैदा हो जाते हैं जिसे कार्सिनोजेनिक कहते हैं, जिसमें कैंसर पैदा करने वाले 200 से ज़्यादा जरासीम पैदा हो जाते हैं, जिससे मतलब बीमारियां और ज़्यादा हमलावर होती हैं। तो इंसान जो है काफ़ी हद तक इन गर्म चीज़ों से अंदर अपना जिगर ख़राब कर लेता है, अपना मैदा ख़राब कर लेता है। तो इस वजह डॉक्टर से साहब ये प्लास्टिक इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि 200 से ज़्यादा इसमें जरासीम होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं, तो फिर भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो डॉक्टर साहब इसके बारे में वजाहत करें। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, अब जैसे ओवन है, अब आप किसी मतलब चले जाएं बेकरीज में चले जाएं, माइक्रोवेव ओवन माइक्रोवेव ओवन, उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि आप वहाँ से चीज़ एक ली वहाँ गर्म करवाई, वो उसमें भी इतने ही नुकसानदेह चीज़ें हैं। लेकिन हमारा अलमिया बनता जा रहा है कि हम फैशन के दुनिया में चले गए तो खुद ब खुद अपनी सेहत का ख्याल छोड़ दिया। तो जो इस तरह अगर मामला होंगे तो फिर नुकसान तो होंगे ना। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं इसका फिर हल क्या है? हम हमारे पास तो अब प्लास्टिक के बर्तन ही आजकल ज़्यादा आ रहे हैं और वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे इसका प्रॉपर हल बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। ये है कि आप भी कोशिश करें, मिट्टी के बर्तन है, पानी पीना तो घड़ा होना चाहिए पानी पीने के लिए। आज भी सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, थोड़ा यानी आप अगर फ्रिज वाला पानी ठंडा पीते हैं तो भी नुकसानदेह, घड़ा होना चाहिए। इसी तरह बर्तन अगर मिट्टी के नहीं हैं तो आप पीतल के बर्तनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पीतल के बर्तन उनका क्या फ़ायदा है डॉक्टर साहब? उनके इस्तेमाल करने से उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, को कुदरत का निज़ाम है कि उसमें अगर खाना खाएं तो उससे आपका फ़ायदा होता है। वो काफ़ी हद तक उसमें ऐसे जरासीम होते हैं जो आपकी बीमारियों के साथ जाकर लड़ते हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी बीमारियां बताई हैं, तो इनमें एक बीमारी रह गई है कि दांतों की बीमारियां भी आजकल बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसकी वजूहात बयान करेंगे कि दांतों की बीमारियां क्यों ज़्यादा हैं और इसकी क्या वजूहात हैं? उसकी मेन वजूहत तो ये हैं कि मसलन आप ये जो दुकानदार अक्सर टूथ ब्रश वगैरह ये भी नाकस आ रहे हैं। तो यहाँ भी आप कुदरती चीज़ों पे आएँ, कुदरती मसवाक लें,
اگر قدرتی مسواک کریں گے تو اس سے کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے، آپ کے مسوڑے بھی جو ہیں وہ کافی حد تک مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس میں وٹامن سی کی کمی ہوتی، تو وٹامن سی جو ہے لیمو، مالٹا، کنو، موسمی جو فروٹ ہیں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور مسواک کریں، تو میرا خیال ہے یہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ آخر میں آپ ہماری قوم کو، ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ پیغام ہے کہ آپ فطرت کے قریب رہیں۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ وہ نیچرلی اچھا ہونا چاہیے، نیچرلی اچھے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک رہیں۔ تو میرا خیال ہے اپنی خوراک سادہ رکھیں، کھائیں جتنا بھی ہو سکے، صرف زندہ رہنے کے لیے کھائیں، یہ نہ ہو کہ آپ بس کھاتے جائیں۔ مطلب آپ اپنی خوراک مینٹین رکھیں، چہل قدمی کریں، اور اپنے دماغ کو ریلیکس رکھیں۔ جب دماغ آپ کا ریلیکس ہوگا، منفی سوچیں نہیں ہوں گی، تو میرا خیال ہے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں بٹھا کے رکھیں۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر احمد صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر احمد صاحب کی ایج جتنی 50 سال ان کی ایج ہے، حالانکہ یہ محسوس نہیں کرواتے اتنی ایج، تو اسی وجہ سے ان کی ایج ماشاءاللہ اتنی فٹ رکھی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھا ہوا ہے کہ یہ بالکل ایک مکمل ڈائٹ کھاتے ہیں، مکمل اور جو متوازن غذا ہے وہ کھاتے ہیں، اور اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور ورزش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین۔